कुछ जरूरी जो मसलो मसाइल की बातें हैं वो आप सुनिए, क्योंकि हम लोग बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख वाली तकरीर सुनते हैं, अमल कुछ नहीं। बहुत से लोगों से जब गुफ्तगू होती है तो खैरियत है ना, बोले खुदार दुआ है, ऐसा जुमला बोलते हैं हमारे अवाम, बोले खुदार दुआ है, अल्लाह की दुआ। तो दुआ अल्लाह करेगा या बंदा करेगा? ए बौरे, तो जल्दी से बैठ जाओ ना। तो ये जुमला आप ना बोले कि खुदार दुआ है, बल्कि ये कहना चाहिए कि अल्लाह का शुक्र है। मसला समझ में आ गया? बात बहुत छोटी सी है, लेकिन लोग उस पर ध्यान नहीं देते। और बहुत से लोग एक जुमला और बोलते हैं, मास्टर साहब तवज्जो फरमाए, कि ऊपर वाला जानता है। तो हमारे उलमाए किराम जो मुफ्तियान इज़ाम हैं, उनका फतवा ये है कि अल्लाह ताला को ऊपर वाला कहना मना है। ये गैरों की बोली है, दूसरों की बोली है। हमें और आपको क्या बोलना चाहिए कि अल्लाह ताला जानता है ना? कुरान अज़ीम का ये हुक्म है कि फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, यानी ऐ अल्लाह के बंदो, मुसलमानों, जो बात तुम्हें मालूम नहीं है तो जिसको मालूम है, जो जानकार है, उससे पूछा करो। अभी स्टेज पर आने से 1.5 घंटा पहले हमारे उलमाए किराम की भी तवज्जो चाहूंगा। एक मौलाना साहब का मेरे पास फोन आया कि हजरत हमारे यहां 2 मौलवियों का झगड़ा हो गया। किस बात पर? कि एक मौलाना ने तकरीर में ये कहा कि जब दाई हलीमा हमारे नबी को लेकर अपने घर गई मक्का शहर से, तो ऊंट पर बैठ करके ले गई। दूसरे मौलाना ने तकरीर में कह दिया कि दाई हलीमा जब हमारे नबी को बीबी आमना के घर से अपने घर ले गई दाई हलीमा, तो ऊंट नहीं बल्कि वो खच्चर था। खच्चर तो आपके समझ में भी नहीं आया होगा। एक ऊंट होता है, एक घोड़ा होता है, एक गधा होता है, और एक घोड़ा और गधा के बीच में, यानी घोड़ा से छोटा गधा से बड़ा, उसको खच्चर बोलते हैं। दराज गोश का भी लफ्ज आया है। तो एक मौलाना ने कहा ऊंट पर ले गए थे, एक मौलाना ने कहा खच्चर पर ले गए। आपस में बहस चल रही है, इसको जरा हवाले के साथ आप बता दीजिए। आप जो तशरीफ ले गए थे, जो मैंने लैपटॉप खोला था इसी तहकीक के लिए। अब चूंकि हम लोग जलसे वाले लोग हैं, 20, 30, 40, 50 किताब तो रख नहीं सकते, मगर आजकल बहुत आसान है
कि मैंने लैपटॉप में हदीसो कुरान फिक़ो तफसीर मसलो मसाइल की तकरीबन 6000 किताबें उसमें भर दिया है और जहां जाता हूं तो साथ में लेकर जाता हूं। नारे रिसालत मसलके आला हजरत फैजान हुजूर सैयद शाह नूर अली फैजान सरकार बाबू हुजूर अल्लामा मुफ्ती महफिल अशरफ साहब क़िबला। हज़रात जरा तवज्जो फरमाएं। कुरान कहता है फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। ए लोगो, अगर तुम्हें मसला मालूम न हो तो जानकारों से पूछ लो। हदीस और कुरान के मुताले से ये नतीजा निकलता है, ये रिजल्ट आउट होता है कि दुनिया में इंसान को दौलत कम से कम मांगने का हुक्म आया। दौलत का ज्यादा लालच मत करो, जितने से गुजारा हो जाए काफी है। आज तो हम लोगों का हाल ये है कि एक एक आदमी, चाहे हमारे स्टेज वाले हो चाहे जमीन पर बैठकर जमींदारी करने वाले हो, आज मामूली से मामूली आदमी के बाद 10 से 12 कुर्ता होता, 2-4 सदरियां तो होती ही हैं। जो लोग पैंट पहनते 8-10 पैंट तो उनके पास होती ही है। मैंने किताब में पढ़ा था, मौलाना सब सुनिए कि हजरत महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया अपने एक मुरीद, बल्कि मुरीद नहीं पीर भाई हजरत सैयदना शाह रुकनुद्दीन के घर मेहमान बन के गए। पीर भाई के यहाँ आप लोग चाय भी पीजिए लेकिन थोड़ा सा सपोर्ट भी कीजिए। तो हजरत सैयदना रुकनुद्दीन की बीवी ने पीर भाई होने की हैसियत से हजरत निजामुद्दीन औलिया से अर्ज किया कि सरकार आपका कपड़ा मैला हो गया है, गंदा हो गया है, इसे उतार दें ताकि मैं धो के साफ कर दूं। महबूब इलाही फरमाते कि नहीं, जैसा है वैसा रहने दो। बहुत इसरार करने के बाद भी महबूब इलाही ने कपड़ा उनको धोने नहीं दिया, तो उन्होंने अपने शौहर हजरत रुकनुद्दीन से कहा आप ही कहिए। तो हजरत सैयदना रुकनुद्दीन फरमाते हैं अपने पीर भाई निजामुद्दीन औलिया से कि भाईजान ये ड्रेस आप चेंज करके दूसरा पहन ले, इसको धो धा करके हम साफ करवा दें। तो महबूब इलाही का जवाब सुनो, तवज्जो है ना आप लोगों की? और भैया हेलो, जल्दी बैठ जाइए ना, जल्दी बैठ जाइए ना, थोड़ी देर सुनिए लेकिन ढंग से सुनिए, है ना, कुछ सबक मिले आप। अब देख दी वहां बोठवा छोरे लोरे बाशा जुत पछाने वहां बोठ रहे बॉडी तो बॉडी में। सुनिए सुनिए और समझने बूझने की कोशिश कीजिए, वरना फिर वही होगा। एक डॉक्टर ने आदमी को मशवरा दिया कि सुबह सुबह तुम चला करो, यानी आधा घंटा 1 घंटा चलो। वो 1.5 महीने बाद डॉक्टर को फोन करके कहता है डॉक्टर साहब हम तो चलते चलते बॉम्बे पहुंच गए, और कितना चले। हालांकि चलाई है, वो कोई गलत काम नहीं किया है,
लेकिन चलने का क्या मतलब था और उसने मतलब क्या निकाल लिया। इसलिए कहता हूं तवज्जो से सुनिए। तो हजरत महबूब इलाही अपने पीर भाई से कहते हैं कि मैं कपड़ा कैसे बदलूं कि मेरे पास कुल यही एक लिबास पहनने का है, दूसरा जोड़ा मेरे पास है ही नहीं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हजरत मोहतरम, कैसा दौर था वो और इबादतों का आलम क्या था, और आज हमारा और आपका क्या आलम है। सरकार बाबू हुजूर की दुआएं लेकर अर्ज करने लगा हूं कि इस भरे मजमे में अगर हिसाब लिया जाए तो 80% वो लोग निकलेंगे जो जलसे में हैं और ईशा की नमाज नहीं पढ़ा। कल क़यामत में जवाब क्या दोगे? क़यामत में जवाब क्या दोगे? पहला सवाल नमाज का होगा। हजरत, फिर हम तकरीर बंद कर देंगे, इस तरह डिस्टर्ब करेंगे तो। पहला सवाल नमाज का। और जानते हैं बिल्ली, जानते कि नहीं? बिल्ली, बिल्ली, सेटी कैट, जब वो चूहा पकड़ती है तो एकदम चुपचाप हिला डोली खुश रही, जहां चूहा आया सामने जाकर। इसको उर्दू में कहते हैं ताक में लगा रहना। कुरान कहता है 30वां पारे में, इन्ना जहन्नमा कानत मिरसादा, कि जहन्नम अभी ताक में लगा हुआ है, इंतजार में है कि कब कयामत आए और कब गुनहगारों को मैं जलाऊं। कुरान कहता है लित्तागीना माआबा, कि ये जहन्नम बदमाशों का ठिकाना है। ये जहन्नम बदमाशों का ठिकाना। अब उलमा की तवज्जो चाहता हूं। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि हद से गुजर जाना, उसको मैं आसान लफ्जों में समझाऊं। एक जमीन है, चारों तरफ से हम लोग जो मिट्टी का बना देते, क्या बोलते हैं? आली बांध देते हैं। आली की इस पर हमारी है और उस पर दूसरे की। अगर हम आली पार कर गए, उस पार गए, तो ये हद से बढ़ गए, तजावुज कर गए। तो कुरान कहता है जो हद से बढ़ गया जहन्नम उसके लिए है। हद से बढ़ने का क्या मतलब? मुफस्सिरीन फरमाते हैं अगर अकीदे में हद से बढ़ गया वो बदअकीदा है, और अमल में हद से बढ़ गया वो बेअमल है, और जहन्नम बदअकीदों के लिए भी है और बेअमलों के लिए भी है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा पैगाम। अल्लाहु अकबर। रिसालत उलमाए अहले सुन्नत अल्लामा मुफ्ती महफिल अशरफ साहब किबला, नारे तकबीर। गरीब नवाज नूरी कॉन्फ्रेंस में आने वालों, जो काफिर मुशरिक बदअकीदा, वो तो जहन्नम में जाएगा ही। ये मिलाद पढ़ने वालों में भी कुछ जहन्नम में जाएंगे। अल्लाहु अकबर। पीर साहब का हाथ चूमने वालों में भी कुछ जहन्नम में जाएंगे। 12 रबीउल अव्वल के जुलूस में नाते नबी पढ़ने के बजाय डांस करने वाले, डीजे निकाल के जुलूस में जाने वाले, कूदने फांदने वाले, इसमें से भी कुछ जहन्नम में जाएंगे। इतना आसान नहीं है कि महशर में बच जाओगे।
अगर इतना ही आसान होता तो क्या जरूरत थी कि ईशा के वजू से सुबह फजर की नमाज कंटिन्यू गौसे पाक ने 40 साल तक पढ़ी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर जन्नत इतनी ही आसान होती तो क्या जरूरत थी कि ख्वाजा गरीब नवाज जिनके नाम का ये जलसा है, मैंने किताब में पढ़ा है कि 70 साल गुजर गए, गरीब नवाज बिस्तर में सोए नहीं, मुसल्ला पे गुजार दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार बाबू हुजूर, गरीब नवाज नूरी कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत आज के ताजा मुताले का एक ताजा वाकया सुनिए। हिकायतुस सालिहीन में मैंने पढ़ा, आज ही पढ़ा कि हजरत सैयदना सुलेमान दुर्रानी एक बहुत बड़े बुजुर्ग, जरा तवज्जो फरमाएं, एक बार जरा मोहब्बत से कह दीजिए तो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह, और जी लगा के कहिए या रसूल अल्लाह। हजरत सुलेमान दुर्रानी ये भी बुजुर्गों में से एक बुजुर्ग हैं। वो फरमाते हैं कि काफी दिनों के बाद एक बार मेरे साथ ये मामला आया कि जब मैं रात को वजीफा पढ़ने लगा तो काफी दिनों के बाद उस दिन मुझे नींद आने लगी, तो मैं खड़े खड़े वजीफा पूरा करने लगा, मगर नींद की गफलत थकावट मैं बैठ गया। जरा ध्यान है ना आपका? तो कहते हैं जब मैं बैठ गया तो मेरी आंखें बंद होने लगी, ऊँगनी आने लगी। ऊँगनी समझते हैं ना, नींद वाले। तो कहते हैं हजरत सुलेमान दुर्रानी कि जब मुझे ऊँगनी आने लगी तो मैंने उसी आधी नींद, आधी बीमारी, आधी बेदारी की हालत में ख्वाब में क्या देखा कि जन्नत से एक हूर आई है, और उस हूर ने पांव के ठोकर से मुझे जगा दिया, और वो हूर कहती है कि तेरे लिए रब ने मुझे पैदा किया, तेरे लिए रब ने मुझे संवारा, मैं तुम्हारे लिए बन सवर कर जन्नत में तेरा इंतजार कर रही हूं, और तू खुदा का जिक्र छोड़कर नींद में लगा हुआ है। सुलेमान दुर्रानी फरमाते हैं जब हूर ने ऐसा कहा तो मैंने कहा कि आज से वादा करता हूं कि मरते दम तक मैं कभी सोऊंगा नहीं, अल्लाह का जिक्र करता रहूंगा। अब देखो जी अलग तकरीर सुनने लगा तो हाय खुदा, हाय खुदा, वाह मेरे लाल पीले काले हल्दिया धौला, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। है इसलिए मरहूम कारी हनीफ कहते थे कि इमाम साहब जब ईद में बता रहा था कि नमाज और नमाजों से अलग है, हाथ उठाओ फिर गिराओ, हाथ उठाओ फिर गिराओ, तो उस वक्त ध्यान नहीं दे रहा था। वो कह रहा था देखो तो हमारा नया पजामा तो ठीक सिलाया है ना। और जब हाथ ऊपर नीचे इमाम साहब करने लगा तो ये उधर देखा, वो उठाया है तो ये भी उठाया, वो गिरा है तो ये भी गिरा दिया, बात खत्म। तकरीर सुनने है कुछ सुनिए। क्या बोल रहा था बोलिए तो है याद किसी को? खत्म। ध्यान रहेगा तब ना। एक भाई ने बताया कि उन्होंने कहा कि आज के बाद नहीं सोएंगे, तो हजरत सुलेमान दुर्रानी कहते हैं जब मैंने ये कहा कि आज के बाद मैं कभी नहीं सोऊंगा तो उस हुर ने मुस्कुराया,
मुस्कुराना समझते हैं? खुशी में। तो उसके मुस्कुराने की वजह से जिस तरह हम किसी को टॉर्च मारते हैं, लाइट, रोशनी, किरणें, ऐसे ही उसके चेहरे से हुस्नो जमाल की किरणें पूरे कमरे में बिखरने लगी। जब चेहरे का नूर, हुस्न की किरणें कमरे में चारों तरफ बिखरने लगी तो हजरत सुलेमान दुर्रानी हैरत से देखने लगे ये चमक दमक कहां से। तो उस हूर ने कहा कि ये मेरे चेहरे की चमक है। अगला जुमला सुनिए। फिर वो हुर कहती है कि ऐ सुलेमान, क्या तुम्हें मैं बता दूं कि मेरे चेहरे में ये चमक दमक कहां से आई? ये चमक दमक कहां से आई? हूर कहती है, ए सुलेमान याद कर, जाड़े का मौसम था, काफी ठंडी थी, तूने एक रात ठंडे पानी से वजू करके मुसल्ला बिछाकर रब की बारगाह में इबादत के लिए खड़ा हुआ था और खौफे खुदा की वजह से तेरी आंखों से आंसू के चंद कतरे मुसल्ले पे गिरे थे। उसी वक्त रब ने मुझको हुक्म दिया था, ए हूर जन्नत छोड़, उसके मुसल्ले से उनके आंसुओं के चंद कतरे को अपने चेहरे पे मल ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान सरकार बाबू हुजूर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।